हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसके चलते हमको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज, ये आपका क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, और ये डायपोल सेंटर है, और ये आपका लेंथ एल है, और ये आपका लेंथ एल है। टोटल मतलब माइनस क्यू चार्ज से इस सेंटर का जो लंबाई है वो एल है, फिर सेंटर से जो प्लस क्यू चार्ज है उसका लंबाई एल है। मतलब टोटल जो लेंथ है माइनस क्यू से प्लस क्यू का, ये टू एल है। ये टोटल क्या है? टू एल है। टू एल इसलिए लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, एल एल रह जाए। एल अगर हम टोटल लेते तो ये एल बाई टू और एल बाई टू हो जाता, तो स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो फॉर द इजी कैलकुलेशन हम टू एल लेते हैं। आपको अगर मन कर रहा है कि एल ले, फिर भी आपका जो डेरिवेशन आना है वही आएगा। मान लेते हैं डायपोल के सेंटर ओ से यहाँ आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, और ये जो पॉइंट है ये ओ से आपको टोटल इसका जो डिस्टेंस है वो है आर। मतलब ये ओ से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो है आर। तो यहाँ प्लस क्यू से हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पी तक का, वो डिस्टेंस आपका दोनों को देख लेना है हमको। माइनस क्यू से भी डिस्टेंस आपको यहाँ तक का देख लेना कितना होता है। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक आर है, और ये यहाँ से हमको प्लस क्यू से पॉइंट पी का हमको डिस्टेंस चाहिए, और ये हमारा लेंथ एल है ये। तो एल अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारा ये जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आर माइनस एल हो जाएगा। और यहाँ से हमको माइनस क्यू से ये एल है और सेंटर से यहाँ तक का आर है, तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो माइनस क्यू से पॉइंट पी का आर प्लस एल हो जाएगा। ये यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। दिक्कत होगा तो वीडियो पॉज करके आप देखेंगे इसको, या फिर बैक करके आप देख लेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, कोई अगर चार्ज है क्यू, और क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। वो क्या होता है भाई? क्यू बाई आर होता है। ये याद रखना होगा कि किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये आपको याद करके चलना होगा। इसी पे हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे हम। चलिए, यहाँ पर आपको दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो दोनों चार्ज का बारी बारी हम पोटेंशियल पॉइंट पी पर फाइंड आउट करेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो, तो सिंपल हमको जोड़ देना है आपको। तो लिखते हैं हम, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी। तो क्यू चार्ज से, ये जो क्यू चार्ज है, इससे पॉइंट पी पर हमको पोटेंशियल चाहिए। इसको हम V1 मान लेते हैं, जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या हो जाएगा भाई? हमारा डिस्टेंस है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर एक। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी। तो V2 इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं माइनस क्यू से यहाँ का डिस्टेंस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा।
ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब सिंपल क्या करना है कि दोनों चार्ज का पोटेंशियल आपको निकल गया है। अब क्या करना है, हमको इसको सिंपल ऐड कर देना है। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि V1 इक्वल टू आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको दोनों को ऐड कर देना है। हेंस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P। पॉइंट P पर आपको नेट पोटेंशियल आपको देखना है। मैंने क्या कहा, दोनों को आपको ऐड कर देना है, V1 प्लस V2 कर देना है। तो V1 प्लस V2 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, पहले चलो दोनों का एक्सप्रेशन लिख दे रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L, ये हो गया। अब और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L, ये आपको माइनस Q चार्ज था, ये आपको माइनस Q चार्ज था। अब क्या करेंगे हम, सिंपल 1 बाई, यहाँ पर Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिएगा जरा, ये कॉमन है आपका, Q भी कॉमन है, यहाँ देखो Q भी कॉमन है आपका। तो हम क्या करते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1/R माइनस L बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -1 बटा R प्लस L बच जाएगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, बट्टे का घटाव है उसको हमको क्या कर देना, घटा के लिख देना है, बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अगले हम स्क्रीन पर चलते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। नाउ V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R प्लस L इंटू R माइनस L। अब R माइनस L से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा बच जाएगा R प्लस L। यहाँ पे R प्लस L आ जाएगा माइनस, फिर R प्लस L से डिवाइड करेंगे, बच जाएगा आपका R माइनस L। तो आपका R माइनस L यहाँ पर आपका बच जाएगा, ये ऐसा है, क्योंकि ब्रैकेट में आपका 1/R माइनस L और -1 बटा R प्लस L, ये आपका टर्म था, इसी का ये फाइनल आपको यहाँ पे है, ये है ना। सिंपल आपका यहाँ से R और R कट जाएगा, और फाइनली आपका जो आएगा V इक्वल टू 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट L, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 टाइम्स L डिवाइडेड बाई A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर यहाँ पर नीचे हो जाएगा ये। अब इसको हम Q इंटू 2L है ऊपर में, समझो ये Q और 2L, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है स्मॉल इन Q इंटू 2L, मतलब Q इंटू 2L आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये आपको पता है। तो आप ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। मीन्स दैट आपका फाइनल जो आया है डाइपोल के कारण, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यही आपका आया है फाइनल इक्वेशन। अब एक कंडीशन लगा देता हूं कि इफ R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हेंस जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपका V जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका है फाइनल इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही रहेगा इस लेक्चर में, फिर आपको अगला लेक्चर आपको जल्दी मैं डालूंगा, कोशिश करूंगा कल एक नया लेक्चर डालूं।